अस्सलामुअलैकुम। क्या चीन कोरोना वैक्सीन की तैयारी की राह में रुकावटें डाल रहा है? अमेरिका ने किया इल्जाम आयद। अमेरिका के एक सेनेटर ने चीन पर इल्जाम आयद किया कि वो मगरबी ममालिक की इन कोशिशों की राह में रुकावट डाल रहा है जिनका मकसद कोरोना वैक्सीन की मौसर वैक्सीन तैयार करना है। इस बयान ने अमेरिका और चीन के दरमियान कोरोना वायरस के मामले पर जारी लफ्ज़ी जंग को एक मरतबा फिर भड़का दिया। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह की न्यूज आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। सेनेटर रिक स्कॉट का कहना था कि हमारी इंटेलिजेंस से मसूल होने वाले शुआहद इस अमर की तायद करते हैं कि चीन कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में रुकावटें खड़ी कर रहा है। दूसरी जानब चीन ने अपने वायरस से मुतल्लिक इक़दामात के दिफा के लिए एक दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि इसने 4 जनवरी को अमेरिका को कोरोना के हवाले से ब्रीफ करना शुरू कर दिया था। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से मुंतखब होने वाले रिपब्लिकन सेनेटर रिक स्कॉट ने चीन पर नए इल्जामात ऐद किए हैं। रिक मार्ट दीगर कई सेनेट कमेटियों के अलावा आर्म्ड सर्विसेज एंड होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के भी रुकन हैं। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन की तैयारी में जल्दी करना होगी। बदकिस्मती से हमारे पास चंद ऐसे शुआहद हैं जो जाहिर करते हैं कि चीन हमारी वैक्सीन तैयार करने की कोशिशों को तय बाला करने और इन्हें आहिस्ता करने की कोशिश में मगन है। उन्होंने कहा कि चीन ये नहीं चाहता कि हम अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप उनसे वैक्सीन की तैयारी में बाजी ले जाएं। चीन ने फैसला कर रखा है कि वो अमेरिका और दुनिया भर की जमहूरी हुकूमतों की हर मामले में मुखालफत करेगा। सेनेटर स्कॉट को सदर ट्रंप का बहुत बड़ा हामी समझा जाता है। जब उन्होंने ये इल्जामात ऐद किए तो उनसे सवाल पूछा गया कि उनके इस शुआहद कहाँ से लिए गए तो उन्होंने जवाब में बस इतना ही कहा कि ये जो हमें शुआहद मिले हैं ये हमें हमारे इंटेलिजेंस और अफवाज की तरफ से आए हैं। इनका मजीद कहना था कि चंद चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी मैं बात नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने चीन पर यह भी इल्जाम आयद किया कि अगर इंग्लैंड या अमेरिका पहले वैक्सीन तैयार करने में कामयाब होते हैं तो वो ऐसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे, मगर अगर चीन ने पहले वैक्सीन बना ली तो वो इसे नहीं देगा। ट्रंप इंतजामिया इस वबा के इब्तिदा ही से चीन पर इल्जामात आयद करता आया है और ये इल्जामात ज्यादातर चीन की जानब से वबा को मौसर अंदाज में कंट्रोल न करने के हवाले से हैं। सदर ट्रंप अमूमन इस वायरस को चाइना वायरस का नाम देते रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि इस वायरस की इब्तिदा चीन के शहर वुहान में एक लेबॉरेटरी से हुई है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक भी कह चुके हैं कि अमेरिका के पास बड़ी तादाद में ऐसे शुआहद हैं कि इस वायरस की इब्तिदा चीनी लेबॉरेटरी में हुई। ताहम चीन हमेशा इन इल्जामात की तरदीद करता रहा है। दूसरी जानब फाइव आइज अलायंस जिसमें अमेरिका और बरतानिया भी शामिल है पहले ही कह चुका है इस इल्जाम की कोई शुआहद मौजूद नहीं है। इस तरह आलमी अदारा सेहत भी इस इल्जाम की तरदीद कर चुका है। सदर ट्रंप का दूसरा झगड़ा आलमी अदारा सेहत के साथ है। वो इस आलमी अदारे से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि WHO चीन का चमचा है और हमेशा उनकी ही हमायत करता है। ट्रंप ने चीनी अहदेदारों पर इस वायरस की इब्तिदा में ऐद किया था और कहा था कि चीन इस बीमारी को फैलाने से रोक सकता था। रवां हफ्ते उन्होंने चीन से मुसाफिरों की परवाज़ों पर पाबंदी लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद बीजिंग ने कहा था कि वो बैन-उल-अक़वामी हवाई सफर पर पाबंदी में नरमी करेगा। फिर इस तमाम मामले में अमेरिका चीन तजारती तनाज़ुर इस वक्त शुरू हुए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सामान्य तजारत सैकड़ों अरब डॉलर मालियत के सुलात ऐद किए थे। दूसरी जानब चीन कहता है कि चीन ने अभी तक स्कॉट के इल्जामात का जवाब नहीं देना। ताहम चीन की जानब से जारी करदा एक ताज़ा दस्तावेज में कहा गया कि चीन ने अमेरिका को इस वायरस के बारे में 4 जनवरी से आगाह करना शुरू किया था। मजीद चीन ने कहा कि ये वो वक्त था जब ये वबा दुनिया के ज्यादातर ममालिक के लिए अनजान थी। मजीद उन्होंने खुले, शफाफ और जिम्मेदाराना अंदाज में काम किया है। आलमी अदारा सेहत ने भी चीन के इक़दामात की तारीफ की और कहा कि चीन ने वबा के फैलाव को आहिस्ता करने में दुनिया की मदद की है, खास तौर पर इस वक्त जब चीन ने जल्द ही वायरस की जेनेटिक कोड की तफसीलात शेयर की। दूसरी जानब चीन की वजारत खर्जा ट्रंप पर ये इंतजाम
عائد کرتی ہیں کہ چاند سے نمٹنے کے لیے اپنے مسائل سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جبکہ چینی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کرونا وائرس کا آغاز امریکہ میں ہوا تھا، تاہم انہوں نے کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ تاہم فی الحال کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ ویکسین در حقیقت کتنی مؤثر ہوگی۔ کسی نئے وائرس کے ویکسین کی تیاری میں عموماً برسوں درکار ہوتے ہیں، تاہم طبی ماہرین کا خیال ہے کہ کرونا ویکسین 2021 کے اوسط تک تیار ہو جائے گی، مگر اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی بریکنگ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔